ये देखो आई लव वीएनआर करके यहाँ पर इसका वीएनआर का काउंटर है। जैसे आप क्रॉप शॉप में आएंगे विजिट करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट काउंटर वीएनआर 212 का बैगन लगा हुआ है यहाँ पास। अब ये ग्राफ्टेड है कि नॉन ग्राफ्टेड इसके डिटेल दिखाते हैं आप लोगों को। ये नॉन ग्राफ्टेड बोल रहे हैं। हाँ बेटा मोटे ले भैया। हाँ नहीं पास कुछ नहीं। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग सीबी नर्सरी रायपुर में पहुंचे हैं। यहाँ आज एक क्रॉप शो रखा गया है। वहाँ पर वीएनआर का ये समझो ये पूरा फील्ड वीएनआर लोग रखे हैं। यहाँ पास बैगन है, मिर्च है, टमाटर है और बहुत सारा वीएनआर का क्रॉप रखा गया है। उसमें हम लोग ये वीएनआर का बैगन है, ये कौन सी वैरायटी है, सर से पूछते हैं, उनका परिचय पूछते हैं, इसका डिटेल में जानकारी लेते हैं। दो बैगन आप लोगों के लिए स्पेशली इस बार हम लोग वीडियो बना रहे हैं। एक वीएनआर 212 है और एक दूसरा बैगन कौन सा भी ग्लोसी 56। दोनों का डिटेल में आप लोगों को जानकारी देते हैं। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। ये कौन सा वैरायटी है? ये अपना सर वीएनआर 212 है सर। अच्छा, ये अपना ओल्ड वैरायटी है। अच्छा, ऑलरेडी काफी टाइम से चल भी रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। और किसान का भरोसा भी है इस वैरायटी से। किसान का इस पे बहुत भरोसा है। और क्योंकि क्या भरोसा होने का दो कारण है सर। इसमें क्या अर्लीनेस भी है, यील्ड काफी बढ़िया है, इसका पैदावार काफी बेटर आता है इसका। हाँ। इस साल कुछ क्लाइमेट वगैरह चेंज हुआ तो कुछ जगह में बहुत दिक्कत किया है। हाँ, क्लाइमेट में देखिए, क्लाइमेट का कुछ पर्टिकुलरली एरिया में अगर देखें तो क्लाइमेट का कुछ ना कुछ इशू रहता है। और फार्मर के मैनेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका फार्मर किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहा है। तो उस पे काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं उसके यील्ड पे। और क्लाइमेट अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो एज इट इज तो वो दिक्कत आती है, आपके यील्ड पे आएगा, क्रॉप की वेजिटेटिव ग्रोथ पे आएगा, तो काफी चीजें उसमें दिक्कत करती है। जैसे कि ये बैगन लगा, ये ग्राफ्टेड है नॉन ग्राफ्टेड है? ये अभी अपना यहाँ रिसेंट नॉन ग्राफ्टेड लगा है। अच्छा। नॉन ग्राफ्टेड लगाने का कारण था कि क्योंकि अगर ग्राफ्टेड कर रहे हैं तो ऑलरेडी 90 डेज में 90 डेज का अपना प्रोग्राम करता है, मतलब 90 डेज के बाद ही अपना टीपी करने लायक रहता है। हाँ। और 90 डेज के बाद ही हम टीपी कर सकते हैं, प्लस फिर आफ्टर 55 डेज बाद हार्वेस्टिंग हम ले सकते हैं इसमें। जैसे कि नंबर ऑफ प्लांट जी प्रति एकड़, जैसे कि 6 बाई 6 के बेड रखे हैं? नहीं, 6 बाई 6 का बेड नहीं है ये। आपका प्लांट टू प्लांट 3 है, प्लांट टू प्लांट 3 फीट है और रो टू रो 8 फीट है। क्योंकि अगर मैकेनिकल आप स्प्रे करना चाह रहे हैं तो 8 फीट करना पड़ेगा आपको। अगर नॉर्मली अगर आदमी करना चाह रहा है या लेबर के थ्रू करना चाह रहे हैं तो आप उसको कम भी कर सकते हैं, डिस्टेंस कम कर सकते हैं, डिस्टेंस कम कर सकते हैं जी। उसके अलावा अगर आप प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस भी कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, वो आपके क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में क्रॉप लगाने जा रहे हैं। एज अगर रेनी सीजन में लगा रहे हैं तो आप मिनिमम 3 फीट करिए, प्लांट टू प्लांट का 3 फीट। इसी डिस्टेंस में मैनेज करते हैं किसान, तो 1 एकड़ के लिए नंबर ऑफ प्लांट कितना होना चाहिए? नंबर ऑफ प्लांट अगर इस रेशियो से जा रहे हैं लगभग, अगर 8 फीट बाई आपका 3 कर रहे हैं, हाँ 3 फीट कर रहे हैं, तो इसमें लगभग आपका 1800 से 1700 पौधे, 1800 से 1900 पौधे आएंगे। अगर वही चीज आप प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस कम कर दीजिए, रो टू रो का डिस्टेंस कम कर दीजिए, 3000 4000 प्लांट आएंगे। क्योंकि इसका सीधा फंडा है कि आप सीधा ऐसे देख सकते हो कि एरिया अपॉन रो टू रो प्लांट टू प्लांट एरिया आपका आगे 1 एकड़ का आ जाएगा 43,560 स्क्वायर फीट आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका रो टू रो है और प्लांट टू प्लांट है, प्लांट टू प्लांट है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइडेड कर दीजिए, उसका आपका पूरा 1 एकड़ का नंबर ऑफ प्लांट्स निकल जाएंगे उसमें। सर जी। जैसे इसका एवरेज साइज क्या आता है? एवरेज साइज इसका आपका आ जाएगा 125 टू 150 ग्राम आएगा इसका एवरेज साइज। धूप का जैसे बैकग्राउंड आती हुई ना, लाइट बढ़ा रहे थोड़ी ब्राइटनेस जी। इसका एवरेज साइज 125 टू 150 ग्राम रहता है। अगर वो ज्यादा मैच्योर कर रहे हैं या ज्यादा ओवर ले जा रहे हैं तो डिस्कलर हो जाएगा, डिस्कलर हो जाता है, ये दिक्कत आती है। चलो आओ इधर भैया दिखाएंगे क्रॉप में कैसा आता है, इसका फल वगैरह दिखा सकते हैं। हाँ जी, ये भैया दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। देखिए फ्रूट्स इसमें सेटिंग रहती हैं। ये कलर बढ़िया है। अगर इस साइज में आप हार्वेस्ट करके मार्केट में दे रहे हैं तो ये बेटर रहेगा। ये वो 125 से 150 से 200 ग्राम का साइज है जी। ये मेच्योर पौधा है, ये मेच्योर फ्रूट इस टाइप में फ्रूट आता आएगा। हाँ, ये चीजें फ्रूट लोड इसमें काफी बढ़िया रहता है। अगर यील्ड वाइज अगर आप पूछे तो यील्ड वाइज में पर एकड़ में इसका यील्ड अगर नॉर्मल फार्मर कर रहा है तो 35 से 40 मेट्रिक टन पर एकड़ यील्ड आता है इसका।
अगर ये मतलब हाई 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 मैनेजमेंट वाला फार्मर कर रहा है, इसका लास्ट हम लोग देखे हैं, इसका लगभग टारगेटेड है, हाईएस्ट इसका यील्ड है 110 110 MT मेट्रिक टन इसका सबसे हाईएस्ट यील्ड आया है। जो फार्मर किए हैं यहाँ सीजी के फार्मर, खासकर जो उन्नत किसान हैं वो फार्मर किए। मैं भी लमसम 4 साल से कर रहा हूँ बैगन ही, पहले नॉन ग्राफ्टेड करता था, तो वील्ड वगैरह से डिसीज से जी नॉन ग्राफ्टेड में आया हूँ। और इस साल मैं ग्राफ्टेड में भी फेल खा गया कुछ कारण से। क्लाइमेट हमारी तरफ चेंज हो गया है। एक मैं एक फार्मर नहीं हूँ, बहुत फार्मर इस साल बैगन बिल्कुल, उसी वजह से इस साल मार्केट वैल्यू बहुत हाई है अभी जी। इस साल आप देखेंगे लगभग सारे वेजिटेबल्स के रेट हाई है, तो काफी चीजें हैं उसमें इशू है, कारण है प्रोडक्शन थोड़ा से कम आ रहा है, इसी वजह से क्लाइमेट सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए ऐसा है। अभी हमारा एक रिसेंट नया हाइब्रिड लॉन्च किए हैं ग्लोसी 56। और थोड़ा और जानकारी चाहिए जी, बताइए। जैसे कि क्या बोल रहा था मैं, ये प्रोडक्शन नंबर है अंतिम 110 क्विंटल तक, 1 मेट्रिक टन तक। हाँ, वो क्रॉप आप कितनी लंबी चला रहे हो वो भी डिपेंड करता है कि आप क्रॉप किस सीजन में लगाया और किस सीजन से किस सीजन में आप रिमूव कर रहे हो। इसमें एक और रहता है सर जी किसानों में कि समझो एक करे ना करे वाले, कैसे बात, किस मौसम इस क्रॉप को लगाए और किस मौसम में ना लगाए। और अगर ये देखिए प्रॉपर, अगर देखिए ब्रिंजल के लगाने के लिए सुटेबल समय है आपका मई वाले विंडो में, आप नर्सरी डालिए। नर्सरी ज्यादातर प्रिपेयर करेंगे क्योंकि आप ग्राफ्टेड करोगे या नॉन ग्राफ्टेड कर रहे हो, तो आप मई वाले विंडो में आप बायर को बोल दीजिए कि भाई हमको ये नर्सरी रेडी करना है। तो मिनिमम नर्सरी आपकी 80 डेज बाद रेडी होगी, 80 से 90 डेज होगा आपका। तो 90 डेज हो जाएगा, तो आपको लगाए मई में आपने ऑर्डर दिया, मई जून जुलाई में आपका आएगा। जुलाई में आएगा तो जुलाई में आप टीपी करोगे तो रेन भी रहेगा, आपका प्लांट उस तरह मरेगा नहीं, आपका जो कॉस्ट रहेगा बढ़िया रहेगा, मतलब बढ़िया से उठाने के लिए आपके बेटर रहेगा, एक भी प्लांट मरेंगे नहीं। तो परफेक्ट टाइम है वो। और परफेक्ट टाइम वहाँ है। फिर प्लस जब आप जून में टीपी कर रहे हो, जून के बाद 50 डेज बाद आपका जून जुलाई अगस्त में आपका फ्रूटिंग आ जाएगा। जब फ्रूटिंग आएगा तो अगस्त और सितंबर अक्टूबर इस विंडो में रेट रहता है काफी बढ़िया रेट रहता है। अदर स्टेट के और डिसीज भी बहुत कम आता है, डिसीज उस टाइम कम रहेंगे। मेन इसका डिसीज बोरा है, व्हाइट फ्लाई एंड शूट बोरा है। और ये दोनों कंट्रोल हो गए, समझो आप बैगन खेती में जंग जीत गया है। बिल्कुल। इसका तो मेन देखिए, ज्यादा कुछ अगर फार्मर अगर मैनेजमेंट कर ले कि फ्रूट बोरर एंड शूट बोरर को कंट्रोल कर ले और प्लस व्हाइट फ्लाई कंट्रोल कर ले, और इसमें एक आता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, तो वो मेजर इशू, अगर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल आ रहा है तो उसको तो रिमूव आप कर सकते हो, सीड वहां से हटा कर या क्रॉप रोटेशन यूज करो तो वो क्लियर हो जाए। लेकिन ये फ्रूट बोरर शूट बोरर तो इसका पक्का मित्र है, आएगा ही आएगा। कोई एक ऐसा दवा बता सकते हो स्पेशली कोई बोरर के लिए? बोरर के लिए देखिए, आप ज्यादातर डेलीगेट यूज कर सकते हो। डेलीगेट कॉमन दवा है, डेलीगेट नॉर्मल कंपनी का डेलीगेट कर सकते हैं। कोराजिन यूज कर सकते हैं, FMC का कोराजिन आता है। फिर इसके अलावा उसका टेक्निकल भी आता है, जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट एक टेक्निकल है, और डेलीगेट का आता है स्पेंटोरम। तो ये आप इसको कॉम्बिनेशन बनाकर आप अलग अलग टाइम पे पर्टिकुलर स्प्रे करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, थैंक यू। चलो आगे जो एक और ग्लोसरी करके 56 बहुत अच्छा ब्रिंजल है, उसका भी हम लोग को दिखाते वीडियो। आइए, ये VNR का भी लेटेस्ट है, और अभी उतना ज्यादा किसानों के बीच भी पौधा या बीज पहुंचा नहीं है, और इसका आप लोगों को दिखाते हैं कैसा मैनेजमेंट है, कैसा प्रोडक्शन आता है, फल की क्वालिटी कैसा है, पौधा कैसा है, और सर से भी जानकारी लेते हैं कि इसकी डिटेल जानकारी क्या है। सर जी इसका जानकारी बताएं। सर अभी रिसेंट इसी साल हमने लॉन्च किया है ग्लोसी 56, और इसका नाम भी ऐसे रखा गया है कि ग्लोसी मतलब इसकी शाइनिंग चमक जाती नहीं है, इसलिए ग्लोसी इसका नाम रखा गया है। और 55 to 56 डेज में इसका पहली हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, तो इसीलिए इसको 56 रखा भी गया है। तो आप देख सकते हैं लगभग अनमेच्योर होने के बाद भी फ्रूट का आप देखेंगे तो डिस्कलर नहीं हुआ है ये चीजें। और ऑलरेडी पहले क्रॉप दिखा देते हैं, उसके बाद बात करते हैं डिटेल में, ताकि किसानों को ये तो रहेगा कि हाँ ये बैगन अच्छा है करके। हाँ बिल्कुल, देखिए ये देख सकते हो किसान भाइयों, ये बहुत ही समझो अभी मार्केट में ले जाओगे, सबसे पहले जैसे कि सिंगरों का 704 बैगन बिकता है, वैसे समझो इसका अगर देखें तो ये साइज है इसका पर्टिकुलर हार्वेस्ट करने के लिए। और ये ज्यादा डिस्कलर हो गया, ये समझो ज्यादा मैच्योर हो गया है, ज्यादा ओवर मैच्योर होने के बाद भी उतना डिस्कलर नहीं दिख रहा है। हाँ ये देख सकते हो, ये ओवर मैच्योर हो चुका है, उसके बावजूद ये अभी भी उतना कलर डिस्कलर नहीं हुआ है। और यदि हार्वेस्टिंग के लायक देखते हैं तो ये बैगन देखो, ये सबसे बेटर क्यों सर जी? बेटर है, लेकिन अगर पर्टिकुलर देखें तो अपनी वैरायटी क्या है? ग्लोसी 56। और एक पौधे नहीं सर जी, देख सकते हैं पूरा हर एक पौधे में फल लगा हुआ है जी।
मतलब आप हमारे एरिया के फार्मर हैं। ये ये देख देखिए सकते हैं। ईल्ड लगा है लगभग, आप इसमें प्लांट में देख ये तो सकते हैं बहुत नंबर ऑफ सारा फ्रूट्स ईल्ड का है, ईल्ड है। जैसे कि एक देसी बैगन आता है ना जो जी चिपकली जैसा, जी वैसी साइज में है। और लेकिन कलर बहुत ज्यादा है, ये समझो मार्केट में जाएगा ना जी। तो सबसे अच्छा रेट निकल और जाएगा। कलर में सर एक्चुअली एक भी देखा गया है मार्केट में, जैसे हम लोग सीड इसको भेजे भी हैं, जैसे फ्रूट्स भेजे भी हैं, तो अदर बैगन के ब्रिंजल के अलावा 5 रुपए हमारा प्लस में ही मिला है फार्मर को, जो अड़ती है 5 रुपए प्लस में ही दिया है उसको कलर और इसकी क्वालिटी दिख रहा है ना क्वालिटी उसे। जी। जी। तो इसके लगाने के कोई पर्टिकुलर मौसम है क्या है? पर्टिकुलर सेम जैसे ब्रिंजल का सेम 212 का है ना? 212 का करते हैं आप, इसको भी उस टाइम के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अगर उस टाइम करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, आगे जाकर रिजल्ट बढ़िया मिलेगा, और प्लस आपका क्रॉप लंबी चलाना है तो आप उस विंडो में जाओगे तो बेटर रहेगा। जैसे कोई किसान इस ब्रिंजल का भी लगाना चाहता है तो अभी इस मौसम में लगा सकता है वो? बिल्कुल इस मौसम में लेकिन इसके लगाइए। बीज कहाँ अवेलेबल होगा? बीज आपको दुकान पे अवेलेबल हो जाएगा, जो रायपुर में है दुकान है, जो वीएनआर के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, हाँ। आप कहीं भी जाइएगा छत्तीसगढ़ में, खासकर किसी छोटे दुकान पे भी आप जाएंगे तो अभी अभी नया चीज है तो मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं? मार्केट में आप अवेलेबल, अगर उनके पास अवेलेबल नहीं रहेगा, आप इसकी फोटोज ले लीजिए या ग्लोसी छप्पन कर आप डिमांड करेंगे तो आपको अगले दिन मंगा कर दे देंगे, क्योंकि अपनी रायपुर की कंपनी ही है वीएनआर सीड, तो आपके लिए ब्रांडेड कंपनी है, इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा ये चीज। अच्छा जी। ये मिनिमम यील्ड कितना देता होगा? मिनिमम यील्ड देखिए सर, अगर उस तरफ पूछेंगे तो क्रॉप कितनी लंबी चला रहे हैं आप, उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसका भी अगर देखेंगे तो उस तरह नॉर्मल फार्मर अभी जनरली 25 to 30 तक का है, टारगेटेड है। और इसके अलावा जो हाईएस्ट वाला अभी हम जैसे उसमें बता रहे हैं 212 में, वो उतना हाईएस्ट का उसका क्लियर अभी नहीं है। जब अभी लार्ज स्केल पे लगेगा, अभी एक ट्रायल में था, अभी धीरे धीरे लार्ज स्केल पे आ गया है। हाँ जी, अभी ये लार्ज स्केल पे आ गया है, तो अभी इसको देखेंगे लार्ज स्केल पे जब लगेगा तो इसका कैसा डिमांड आता है, कितना यील्ड आता है, तो उसको अभी इसका टाइम और डायरेक्शन कैसा रहा, फिर भी कितना महीने तक? अभी जैसे ट्रायल में देखे होंगे 4 महीना चल रहा है क्रॉप, ये ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर लगा रखा था, अभी अंजोरा वगैरह में भी ट्रायल लगा रखा था भूषण राठौर जी के यहाँ, तो वहाँ हमने देखा था जून में लगा था अपना, वो पूरा चला था मार्च तक चला, मार्च तक, तो पूरा 10 महीना 10 महीना कोई भी क्रॉप, क्योंकि ब्रिंजल एक ऐसी क्रॉप है, रफ एंड टफ क्रॉप है, आप इसको पूरा 1 ईयर चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। थोड़ा गर्मी में थोड़ा दिक्कत गर्मी में क्या, अगर टेम्परेचर जाता है 40 प्लस जाता है तो थोड़ा सा पॉलिनेशन का इशू आएगा, फ्रूट सेटिंग की दिक्कत आएगी, ये इशू आएगा, और बाकी क्रॉप आपकी चलती रहेगी। ओके ठीक है, धन्यवाद। देखो ये वीएनआर का मानसी, जिसको आप लोग गंवार फल्ली और छत्तीसगढ़ी में चिपचिपिया बोलते हैं, ये वैरायटी है। देख सकते हो इसका कैसा ग्रो है, फ्रूटिंग साइज वगैरह भी देख सकते हैं। पूरा वीएनआर का ये सेक्शन काउंटर है, यहाँ क्रॉप शॉप में हुआ है, पूरा देख सकते हैं, पूरा वीएनआर का पौधा लगा हुआ है। जैसे कि आप भाटा में ले 212 से लेकर 121 है, और यह अपना वाइट ब्रिंजल है, मिर्ची है, प्याज है, पम्पकिन है, कुमड़ा, ये सभी वैरायटियाँ यहाँ पास लगा हुआ है। और जो पॉपुलर वैरायटी है उसका हम विस्तृत में जानकारी लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। आगे चलो घुमाते जाते हैं कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं। इस बोर्ड को देख, साइन बोर्ड को दिखाते जा। ये चिली में है, रोशनी कर की वैरायटी है। इसका फ्रूट क्वालिटी देख सकते हो, कुछ इस टाइप से है। पहुँचे हैं, ये है वीएनआर का कौन सा वैरायटी भी है? ये अपना बॉटल गॉड हरुना के नाम से आता है, ठीक है। ये अपना कमर्शियली ग्रोवर्स के लिए बेस्ट वैरायटी है, ठीक है। इसकी खास बात क्या है कि 35 से 40 दिन में पहला हार्वेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सिलेंड्रिकल मीडियम के सेगमेंट में रहता है। जो फार्मर कमर्शियली ग्रोवर्स हैं, जो कमर्शियल ग्रोवर्स हैं अपने लिए, उनके लिए बेस्ट वैरायटी है, ठीक है। 12 मासी लगा सकते हैं, कोई स्पेशल मौसम इसके लगाने इसको ये आप थ्रू आउट द ईयर इसको लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, कभी भी नहीं है। 700 से 800 ग्राम का इसका मैच्योर फ्रूट रहता है, जो कैरेट के अंदर फिट आता है, ठीक है, बेसिकली। तो आप आएंगे तो मैं इसका मैच्योर फ्रूट दिखाऊंगा आपको इसका, ठीक है। ये आप हाँ, ये आप फ्रूट देख रहे हैं, ये इसका प्रॉपर मैच्योर फ्रूट है। ये कुछ डिस्प्ले के लिए छोड़ दिया गया तो कुछ आपको बड़े छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन ये आपका एक प्रॉपर मैच्योर फ्रूट है, ठीक है। ये 3G कटिंग किया गया है क्या इसको? ये नहीं, इसमें अभी 3G कटिंग नहीं किया गया है इसमें। हाँ जी सर, जी आप ही के लोगों के लिए बता रहे हैं सर, आ जाइए, है ना, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिए ना। ये कमर्शियल ग्रोवर के लिए बहुत बढ़िया। ये आप देख रहे हैं फ्रूट जो है, ये मैच्योर फ्रूट है प्रॉपर, ठीक है। अगर कोई भी कमर्शियल ग्रोवर है उसके लिए बेस्ट वैरायटी आपको मिलेगी। ये आप जो फ्रूट देख रहे हैं बड़े छोटे, ये छोड़ दिया गया इस वजह से साइज में बड़ा दिख रहा है।
ठीक है, आप इसको देखेंगे। जैसे कि ये मेच्योर फ्रूट आप दिखा रहे हैं, हाँ, ये 40 से 45 दिन में हार्वेस्टिंग आया। 35 दिन में आपको ये पहला हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा। कितने दिन के गैप में लगातार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और कि कितने मेहनत चल सकता है मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट के ऊपर रहता है, वो किसान का मैनेजमेंट कैसा है। कोई भी बेल वाली फसल में करेले को छोड़ दे तो लौकी हो गया, नेनुआ हो गया, आपका खीरा हो गया, ये सब एक दिन अल्टरनेट करके सकता है। और अगर आप साइज को मेंटेन करके तोड़ेंगे तो आप डेली भी तोड़ सकते हैं, अगर आपके पास लेबर अच्छा है। अच्छा है तो 3D कटिंग करनी है इसमें आपको, 3 कटिंग तो करनी है। उससे क्या है, आपकी साइड ब्रांचिंग बढ़ जाती है। पहला करीब 6 फीट के आसपास आए। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा जैसे सेकंड ब्रांचेस जो निकलती हैं उसमें 2 फीमेल और 1 मेल फ्लावर आ जाता है, उसके बाद कट कर दीजिए। इतना करने से आपका नंबर ऑफ ब्रांचिंग अच्छी हो जाएंगी और आपकी फ्रूटिंग अच्छी बढ़ जाएगी इसमें। इसका नंबर ऑफ प्लांट पर एकड़ क्या होना चाहिए इसका? स्पेसिंग जो रिकमेंड हम करते हैं करीब 2 फीट के आसपास। आप उसमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इसमें रबी में जाएंगे अभी रबी हाँ, प्लांट टू प्लांट, और खरीफ में आप इसको जैसे कि अभी के मौसम में हम खड़े हैं, रबी का फसल अब लगाने के लिए किसान तैयार है। हाँ। तो इस मौसम में प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होना चाहिए? अगर आप स्टैकिंग में लगा रहे हैं तो 2 से 2.5 फीट लगा सकते हैं प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। और रो टू रो आपके पास जैसे बेड बना है 5 फीट का है, 5x5 है या 5x6 है, 8 है, 10 है, जैसा अलग है उसमें लगा सकते हैं। तो अपनी व्यवस्था सुविधा के हिसाब से लगा सकते हैं। यही हम खरीफ में जाएंगे, बरसात में लगाना है तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आप 2.5 से 3 फीट कर सकते हैं। और इसके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट सीड के कितना रहना चाहिए 1 एकड़ में? 1 एकड़ में जो प्लांट पॉपुलेशन है लगभग अगर इस स्टेज पे जाते हैं तो आपको करीब 400 से 500 ग्राम के आसपास लगता है, जहाँ पे खरीफ की हम बात करें तो। अच्छा, रबी में जाएंगे तो रबी में थोड़ा सा सीड बढ़ जाएगा, 100 ग्राम या 50 ग्राम एक्स्ट्रा कर लेते हैं। हाँ एक्स्ट्रा करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें अगर आप खुद से नर्सरी कर रहे हैं तो आप 15-20% एक्स्ट्रा नर्सरी जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में पॉपुलर प्लांट ट्रांसप्लांट नहीं करते, सीडलिंग ही करते हैं, तो उसके लिए एग्जैक्ट समय क्या होना चाहिए अभी रबी के मौसम के लिए? देखिए टेम्परेचर को अगर छोड़ दें, रबी में अगर आप जा रहे हैं तो रबी में हम लेट बरसात की बात करें 15 अगस्त के बाद में सोइंग स्टार्ट हो जाता है। और आप अलग अलग अपनी सुविधा के हिसाब से जैसे जैसे क्रॉप इंड होती रहती है वैसे आप सोइंग कर सकते हैं, है ना। दिसंबर में भी सोइंग करते हैं लोग, अगस्त में भी कर रहे हैं, सितंबर भी कर रहे हैं। और ज़्यादा बेहतर जो मौसम है अच्छा, अगर मार्केट प्राइस पकड़ना है तो अक्टूबर का महीना फेस्टिवल महीना रहता है तो लोग जनरली अगस्त में सोइंग करते हैं। तो अगस्त का 1 महीना अच्छा है, उसके बाद ये क्रॉप खत्म हुई दोबारा जिनको लेना है तो हाँ दिसंबर में कर सकते हैं। नॉर्मल सॉइलिंग के लिए कुछ दिक्कत थोड़ी होगा ठंड के टेम्परेचर के साथ? ठंड के टेम्परेचर में प्लांट का ग्रोथ और जो कि दूसरी जो सीजन है उसकी अपेक्षा कम रहता है, क्योंकि वहाँ खेत में नमी आपको ज़्यादा होती है तो प्लांट डोरमेंसी में जाता है। जैसे टेम्परेचर आएगा मिट्टी हल्की सी गर्म होगी तो वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, साइज अगर हम देखें तो ये परफेक्ट साइज है हार्वेस्टिंग का, 700 ग्राम के आसपास, और थोड़ा ऊपर जाते तो बड़ा चला जाता। ठीक है ना। ओके, सबसे अच्छी बात है जल्दी आएगा और ज्यादा आएगा। 2 चीजें होती है, जल्दी आना और स्लो चलना, और जल्दी आना और ज्यादा जाना, यानी लागत भी कम और माल भी ज्यादा, वैसा वाला। और मंडी में क्योंकि ग्रीनेस रहता है कलर, तो मंडी में दूसरी वेरायटी। जैसे कि आप ये हरुना है और ये सरिता है, मैं दोनों का डेमो देखे कमर्शियल तौर पे करते हैं 10 एकड़ 15 एकड़ में, इसको ट्रायल बेस में देखा था। फास्ट लगा चाहिए, आप कॉमर्शियली खेती कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन है, अच्छा खुराक दे सकते हैं तो आप इस पे जाइए। आपने थोड़ा बहुत एरिया करना है और स्लो लगा के आपको थोड़ा थोड़ा माल बेचना है, नीचे डालना है, साइज बड़ा चाहिए, करीब 20-22 इंची के आसपास चाहिए, तब आप सरिता पे जाइए, नहीं तो आप कॉमर्शियल ग्रो करने के लिए हरुना भी बेस्ट है। ठीक है ना, थैंक यू।